हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि क्लास 11th इंग्लिश विषय का जो प्रैक्टिस पेपर आपका अभी चल रहा है या उसका पीडीएफ फॉर्मेट है, तो सभी को यह पीडीएफ फॉर्मेट उपलब्ध हो गया होगा। तो इसी पीडीएफ फॉर्मेट को देखते हुए या फिर आपका पेपर फॉर्मेट जो है आपको स्कूल से मिला होगा, उसको देखते हुए यहाँ पर जो इसका देखो, सबसे पहला जो आपका पैसेज है उसका यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, साथ ही साथ देखो अन्य जो क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नोट मेकिंग और यहाँ पर टाइटल और अन्य जो सभी जो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं आपको मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में अपन इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन सी पे आपको ग्रामर सेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की क्वेश्चन है, जो कि आपको भी पता है। अब होलैंड इज, देखो होलैंड इज, अब देखो EUROPEN लिखा हुआ है, जरा इसको बिल्कुल ठीक तरह से आप समझे। देखो ये यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन लिखा हुआ। अब देखो या से यक पहले आ रहा है। तो देखो का से लेके ज्ञा के बीच में आपको पता है कि का से लेके ज्ञा के बीच में यदि किसी शब्द को पढ़ते हैं तो का से लेके ज्ञा के बीच में वहाँ पे जो शब्द अगर रहते हैं तो उसमें ए लगता है, और आ से लेके अना खाली के बीच में क्या लगता है, यहाँ पे आपको पता है कि एल एल एन लगता है, AN, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना क्या आएगा, यूरोपियन है, ई साइलेंट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो या आ रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसमें आएगा ए यूरोपियन, ना कि एन। एन नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा, ए यूरोपियन आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है दूसरा, यू ब्लैंक वियर योर सीट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार। तो देखो इसमें एक तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भी तुम यहाँ पर जब भी कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट बांध लेना चाहिए। तो देखो सलाह दे रहे हैं, पर यहाँ पर यह चीज़ सलाह वाली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सीट नहीं, बेल्ट नहीं बांधोगे तो देखो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो देखो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, अवश्य अवश्य करना चाहिए। अवश्य का यहाँ पर वो है, वह यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो देखो अवश्य में हमेशा मस्ट लगता है, तो यू मस्ट आएगा, यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट। अब देखो इंग्लिश इज ब्लैंक मेनी कंट्रीज। तो देखो ये पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वह पहले रख दिया है, तो इंग्लिश पहले रख दिया है। तो वो जब भी है ना पैसिव जो दिया रहता है सेंटेंस, उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आपको पता है कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा क्या होगा, स्पोकन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब डू यू नो क्या तुम जानते हो, हेपन। तो देखो व्हाट हेपन आता है ना, तो व्हाट इज हेपन, ठीक है। डू यू नो, ठीक है, तो व्हाट लगा दोगे, ठीक है। अब द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक द स्ट्रीट ग्रोसरी स्टोर। तो देखो यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है ना, वो कहाँ पे, जो दुकान है आपकी, उसके कहाँ पे दूसरे साइड है। तो देखो दूसरे साइड के सेंस में यहाँ पर आपका क्या लगता है, एक्रोस लगता है, ठीक है। तो एक्रोस द स्ट्रीट या बाय द स्ट्रीट आपका यहाँ पर बताना चाहूँगा, मतलब उसके दूसरे साइड है, तो यहाँ पर एक्रोस लगेगा, एक्रोस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। अब देखो द ब्लैंक क्लास बिजी विद द प्रोडक्ट। तो देखो दा लगा हुआ है, तो किस डिटरमाइनल में दा लगता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि दा हुल के आगे लगता है, तो हुल के आगे हमेशा दा लगता है। तो हुल क्लास बिजी विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो द हुल रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो आपको जो डू एज डायरेक्टेड है, इसको अपन जरा सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मोहन सबसे पहले दिया है, मोहन इज टू वीक लिफ्ट हिज वेट। तो कैसे क्या क्रिएट करेंगे, सबसे पहले मोहन लिख लेना आप, मोहन, ठीक है। मोहन इज, ठीक है, फिर टू लिख देना, मोहन इज टू वीक, मोहन इज टू वीक, ठीक है। फिर डेट लगा देना इस टू की जगह पे, इस टू की जगह पे डेट। फिर लिखोगे मोहन, या ही लिख देना मोहन, ठीक है। फिर आप लिखोगे, देखो मोहन इज टू वीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिखोगे मोहन, अब यहाँ पे लिफ्ट दिया है ना, तो मोहन कैन नोट, नोट लगाना, मोहन कैन नोट। देखो मोहन इज टू वीक देट मोहन कैन नोट लिफ्ट, लिफ्ट, फिर दिस बैग, लिफ्ट दिस बैग, इस तरह से क्रिएट करेंगे ये आप, ठीक है, समझ गए। मोहन इज टू वीक देट मोहन कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका अगला सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड द बुक सेलर व्हाट इज प्राइस ऑफ द बुक। तो देखो आपको कोई 5 करना है, तो इसको अपन अभी छोड़ छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर माई पेरेंट्स
वेरी हैप्पी, ठीक है। बिकॉज आई वन द प्राइज, तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लोज, तो इसमें आपको क्लोज बताना है कि कौन सा क्लोज है। तो ये नाउन क्लोज है, कौन सा है, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, ठीक है, नाउन क्लोज आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही लूज एवरीथिंग। तो देखो इसको कैसे क्या क्रिएट करेंगे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इफ की जगह अनलेस लगा दोगे, ठीक है, अनलेस, अनलेस राजेश, ठीक है, अनलेस राजेश एक्ट नाउ, ठीक है, एक्ट नाउ लगा देंगे, डज नॉट जाएगा, एक्ट नाउ, ठीक है, एक्ट नाउ। यदि राजेश एक्ट अभी एक्ट नहीं करेगा तो देखो ही विल, यदि राजेश एक्ट नहीं करेगा तो ही विल लॉस एवरीथिंग, वह सब कुछ खो देगा, तो एवरीथिंग, ही विल लॉस एवरीथिंग, ठीक है। तो अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, इस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द वर्कर इन अ डे, तो इसको वॉइस में आपको कन्वर्ट करना, तो काफ़ी कठिन है, आप थोड़ा समझें इसको, ठीक है। कौन से में अपने को यहाँ पर पेसेज में दिया है, तो देखो इसको आपको किस में बनाना है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो ये कैसे क्या बनेगा, द वर्कर वाला एक्टिव वॉइस में, तो विल द वर्कर्स विल फिनिश द वर्क, द वर्कर विल फिनिश द वर्क इन अ डे, इस तरह से क्रिएट करेंगे, द वर्कर विल फिनिश द वर्क इन अ डे। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब देखो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हेज हेव लगता है, हेज हेव लगता है, और थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो देखो सी लिख दोगे, सी वर्क, देखो सी के संग हेज लगेगा, तो सी हैज़, क्या लिखेंगे, सी हैज़। तो देखो सी हैज़, सी हैज़ वर्कड, सी हैज़ वर्कड हार्ड, सी हैज़ वर्कड हार्ड टू सपोर्ट, टू सपोर्ट हर फैमिली, ठीक है, हर फैमिली, ठीक है, फैमिली, सी हैज़ वर्कड हार्ड टू सपोर्ट हर फैमिली, ठीक है, इस तरह से आप ये बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर आगे चल के आपको ये पैसेज आपको एक देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पे, उसका यहाँ पर टाइटल नोट मेकिंग समरी बनाना बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका भी आप आंसर देख लें दूसरे वाले का। तो देखो टाइटल इसका क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल आप इसमें लिख देंगे योगा, ठीक है, योगा, योगा, ठीक है। अब आप नोट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स कैसे बनाओगे, देखो मैं आपको बताता हूँ इसके नोट्स के आंसर। तो देखो इसका फर्स्ट पॉइंट बनाना, आप एक पॉइंट उठा लेना, सफ़र टू फ्रॉम फिजिकल, सफ़र फ्रॉम फिजिकल, इसका नाम देना क्या, 1 नाम दे देना। अब इसका 1.1 बनाना और 1.2 बनाना। देखो 1.1 में आप लिखना मोर एंड मोर पीपल, ठीक है, और 1.2 में लिखना एंड मेंशन सच अ स्ट्रेस। तो ये आप फर्स्ट पॉइंट आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन आप लिख देना 1.2 में, द मेंशन सच एज अ स्ट्रेस, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बनाएंगे अपन, ठीक है, 2.1। तो देखो 2.1 में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2.1 बना रहे हैं, तो देखो इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब 2.1 बनाएंगे इसका, तो देखो फ्रॉम द अटेंटमेंट, तो ये आपका 2.1 हो जाएगा, और एज वेल एज फिजिकल मेंटल, तो ये 2.2 आपका हो जाएगा। तो अब देखो इसका आप तीसरा पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर तीसरा पॉइंट कैसे बनाएंगे, तीसरा पॉइंट हो जाएगा ऑब्जर्व एंड ऑफ द स्टैंड, तो ये 3 पॉइंट आपका हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आएगा 3.1 कैसे बनाएंगे, तो देखो ये वाली लाइन और कैन देयर फोर, ये 3.1 में लिख देंगे। और देखो इसके रूल्स एंड प्रिकॉशन, तो देखो ये 3.2 आपका हो जाएगा, रूल्स एंड प्रिकॉशन, ये 3.2 में आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट बनाएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अन्य जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।